तो मोदी जी को कोई बीट करने वाला मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे ख्याल से वो फिर से बहुमत से जीत कर आएंगे। तो मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी को बहुत बड़ी उम्र लगे और अपने देश की ऐसी प्रगति होते रहे। वी वांट ए लीडर लाइक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे आपको बता दें तमाम राजनीतिक दल जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति बेहतर हो। कहीं ना कहीं तीसरी बार जो है वो फिर से एनडीए आना चाहती है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि 10 साल हो चुके हैं अब जो है हम जो है वो सत्ता पर है। और इंडिया गेट पर इस समय मौजूद है कर्तव्य पथ पर, देश भर से आने वाले लोगों से चर्चा करते हैं इस समय देश के वर्तमान परिदृश्य पर, और साथ ही साथ उनको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए इस बार और क्या इसके पीछे के कारण है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं पूरे देश भर से घूमने के लिए, उनसे उनकी राय जानने के, उनका क्या कहना है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम रचना चौरसिया है। आप कहाँ से? और मैं दिल्ली से हूँ और कल मैं महाराष्ट्र में थी। वहाँ पे इलेक्शन की जो गर्मी है वो दिख रही थी स्ट्रीट्स में मुझे, और मैं सवेरे सवेरे वापस आई हूँ। क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। पर एक बात बताइए, ओवरऑल अगर आप देखें तो मोदी जी को कोई बीट करने वाला मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करती हूँ बिकॉज आई एम इनटू स्पोर्ट्स। आई डू मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो करती हूँ। तो ताइक्वांडो की मैं 8th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ, एशिया की पहली फीमेल। सो मैं जो ओवरऑल सबसे इंटरव्यू करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ हमारे देश के बारे में आपका क्या फीडबैक है। सो पहले मैं जाती थी और अब जो जाती हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है जी। जो रिस्पेक्ट करते हैं वो हमें, पहले हमें ऐसे देखते थे इंडिया, मतलब अब बिल्कुल अब ऐसे करते ओ माय गॉड मोदी मोदी योर पीएम मोदी। सो हमें बहुत खुशी होती है बाहर जाके, अब इतना अच्छा लगता है। और अब तो हमारी इच्छा भी नहीं है जी, जब से मोदी जी और गडकरी जी ने इतने बढ़िया रोड बना दिए, हम तो इंडिया ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि हाईवे पे कहीं पे भी चले जाओ ऑसम। मैं करना चाह रहा हूँ, आपने कहा आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है। अभी हम देख रहे हैं पहले जो गेम्स होते थे एक ही बार गेम्स होते थे, अब जैसे जो खेलो इंडिया आया है इसमें खेलो इंडिया गेम्स है, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स है, खेलो स्कूल गेम्स है, यानी कि हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर हर एक एज के उसमें यहाँ पर जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, उस नाते से सरकार ने लाया। आप खुद स्पोर्ट्स में, आप इस सबको कैसे देख रहे हैं? अगर ये पहले हो जाता तो ओलंपिक के मेडल्स हमारी आबादी के हिसाब से सारे हिंदुस्तान में ही होते। ये अगर पहले हो जाता तो बहुत बढ़िया होता, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी 2-4 साल बाद आप रिजल्ट देखिए, जो अभी यंगस्टर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, खेलो इंडिया में, स्कूल में, कॉलेजेस में, और आप देखिए एवरी मंथ कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं यूथ के एंड ऑल। सो दैट विल गिव यू द रिजल्ट। वो तो देखो हमको रिजल्ट कब पता चलेगा, ओनली इन ओलंपिक। एक दिन में नहीं आएगा, वो भी समय लगेगा। यस, यू नीड 3-4 years टू ट्रेन देम, एंड इन ओलंपिक यू विल सी द रिजल्ट दिस टाइम। जीत और हार स्पोर्ट्स में लगी रहेगी, किसी भी चीज़ में, इवन पॉलिटिक्स में, बट यू डोंट हैव टू गिव अप इन योर लाइफ। मोदी जी वो मैसेज यंगस्टर्स को दे रहे हैं कि ये नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो जो इंस्ट्रक्टर्स को बुलाते हैं ना, कोचेस को, यूल वोंट बिलीव, अभी तक के हम जैसे कोचेस जो है हमारे लोग का नाम निशानों कहीं नहीं दिखता था। अब जब हम लोगों को स्टूडेंट्स के साथ बुलाया जाता, सो हम लोग को फील्ड में और मेहनत करने की इच्छा रहती है कि हमारे स्टूडेंट्स अगर कुछ करेंगे तो हमारा भी नाम होगा। पहले ऐसा था कि सिर्फ स्टूडेंट ने जीत लिया, स्टूडेंट ही सब कुछ है, कोचेस का कहीं नाम नहीं होता। बट नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, बहुत फ़र्क है पहले के हिंदुस्तान में और आज के हिंदुस्तान में, बहुत फ़र्क है जी। भगवान से हमारी सबकी विनती है कि मोदी जी को स्वस्थ रखे और हमारी सबकी उम्र उन्हें लग जाए, क्योंकि उनकी ज़रूरत है इस कंट्री में। हम लोग ने तो जी लिए, हम जी के भी क्या करेंगे, बट मोदी जी जिएंगे तो देश आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो हमें दिख रहा है। मैं 58+ हूँ, बट मैंने जो पहले देखी और आज देखी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। कोई माने या ना माने, जिनके पास ब्लैक है वो तो मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका ब्लैक मनी को मोदी जी इनकैश कर रहे हैं इसलिए। बट हम जैसे जो है नॉर्मल लोग, हम लोग तो उन्हें बिल्कुल भगवान का दर्जा दे रहे हैं कि पृथ्वी पे भगवान जी ने उन्हें हिंदुस्तान को बचाने के लिए मोदी जी को भेजा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवदत्त बापट है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मुंबई से। मुंबई से आए हैं आप, तो देश की राजधानी में आए हैं, देश की आर्थिक राजधानी से आप। जी। क्या लग रहा है सर, अभी चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है, सर्वे भी लगातार चल रहा है, कौन कैपेबल लग रहा है आपको इस बार प्रधानमंत्री बनने के लिए? जो सबको लग रहा है वही मुझे भी लग रहा है। अभी के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरे ख्याल से वो फिर से बहुमत से जीत कर आएंगे। तो हैट्रिक यानी कि होने वाली है। बिल्कुल। तो क्या कारण इसके पीछे आपको लग रहा है, क्यों फिर से मोदी लग रहे हैं? मोदी जी इसलिए लग रहे हैं कि जो प्रकार का काम अभी फिलहाल भाजपा कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, जो डेवलपमेंट भारत में हो रहा है, G20 भी इस साल भारत में आया है। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से भारत प्रोग्रेस की तरफ मुड़ रहा है। आज हम आर्थिक स्थिति में भी 5वें नंबर पे है। आने वाले 2 साल में शायद हम 3 नंबर पर आ जाएंगे। तो ये जो सारे डेवलपमेंट है जिसके चलते मोदी सरकार का फिर से आना तय है। अच्छा सर, आप मुंबई से आते हैं और पिछले कुछ दिन से आजकल सोशल मीडिया का ज़माना में एक रील बार बार मेरे पास पॉपअप करते हुए आती है। मुंबई में जो नया अटल सेतु बना है और वो जिस हिसाब से डिज़ाइन किया है, जो बनाया गया है, तो उसमें रील्स में आता है देखिए ये विदेश नहीं है, ये भारत है। जिस हिसाब से आप तो उसी मुंबई से आते हैं, आपका क्या कहना है उस पर? एक्चुअली वो जो अटल सेतु बना है ना, वो बम्बई और नावा शेवा यानी महाराष्ट्र के अंदर जो मेजर 2 पोर्ट है, एक है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, दूसरा जो है नावा शेवा, इसके बीच में करीबन 60 किलोमीटर का फासला था। लोगों को वो रास्ता तय करने के लिए करीबन 3-1 घंटे लगते थे। अटल सेतु ने वो 22 किलोमीटर का जो रास्ता है, यानी वो जो ब्रिज है, उसकी वजह से उसको 20 मिनट कर दिया। तो जिस 3 घंटे को 20 मिनट कर दिया, करीबन 20-25 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो है टाइम लोगों का बचेगा, एक्सपोर्ट के लिए जो ये टाइम की ज़रूरत होती है उससे भी फ़ायदा होगा। क्योंकि विपक्ष उस पर भी सवाल उठा रहा है कि 250 रुपये टैक्स रख दिया उस पर, 250 रुपये टोल लगा दिया। अभी देखिए कैसा है ना, अगर आप टोल 100 रुपये रखोगे तभी भी उस पर बातें होंगी, नहीं भी रखोगे तभी बातें होंगी। तो कोई ना कोई तो कीमत उसकी होनी चाहिए। 3 घंटे का रास्ता अगर जब 20 मिनट में, हाँ, 20-25 मिनट के अंदर आप अटल सेतु से 2 पोर्ट तक अभी तय कर सकते हो। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त मदद करेगा महाराष्ट्र को और अग्रसर बनने के लिए। और दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे, जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑलमोस्ट यहाँ से जयपुर तक 12-14 घंटे में हो जाएगा। फिर उसके सिवा हमारे पास समृद्धि मार्ग भी बन रहा है, अगर आपने सुना होगा तो, जो मुंबई और नागपुर जो पहले करीबन 15-16 घंटे का फासला था, वो 7-8 घंटे में अब तय कर सकते हो। सो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि नितिन गडकरी के काम को तो विपक्ष भी कुछ नहीं कहता है, उनके काम, वो तो उनके काम को भी, काम को सहारा जाता है, हमेशा सहारा जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ओलंपिक के अंदर भी मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ कि अब की बार 50 के पार ये भारत ज़रूर करेगा। और स्पोर्ट्समैन को हमारे जैसे लोगों का साथ और सहकार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे उज़ैन बोल्ट का एक स्टेटमेंट है कि मैं 9 सेकंड की रेस के लिए 4 साल लगातार मेहनत करता हूँ। तो उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है तो क्रिटिसिज्म करने से अच्छा उनके एफर्ट्स को सहारा जाए, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली एक ह्यूमन बीइंग है, तो उनको भी हमारे सहायता की। 2 बार से देख रहे हैं, अभी जैसे ओलंपिक्स हुआ और उसके बाद जैसे जो भी गेम्स हुए, पीएम ने जो मिलने के लिए बुलाया, केवल जीते हुए लोगों को नहीं बुलाया, सबको बुलाया, सबसे आकर के चर्चा, ऑल पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग कोचेस। तो ये हौसला अफजाई होता है। और फिर जो प्रकार के आप उनको रिवॉर्ड्स देते हो, मॉनिटर रिवॉर्ड्स, जी, क्रिकेट की चर्चा होती थी, अब तो बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसके अंदर भारत अग्रसर है और इसी तरह से प्रगति करता रहेगा। हमारी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर अनुजा बापट है। मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज की, और मैं तो बिलीव करती हूँ कि मुंबई से वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी को बहुत बड़ी उम्र लगे और अपने देश की ऐसी प्रगति होती रहे। वी वांट ए लीडर लाइक, यस, आई एग्री विद यस। अच्छा, आप प्रोफेसर भी हैं, अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और इस पर मैं पहले भी काफ़ी बाइट ले चुका हूँ। ये इस कॉन्सेप्ट को कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जो परीक्षा पे चर्चा एक कॉन्सेप्ट लाया गया, शुरुआत में केवल 22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, आज करोड़ों छात्र जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी हाल ही में हुआ है। उस बारे में आपका क्या कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव लिया एज प्रोफेसर, एज टीचर के नाते? हाँ, तो बढ़िया ही है एक्चुअली। रजिस्ट्रेशन इन द सेंस ऑफ इलेक्शन यू आर सेइंग। ये जैसे परीक्षा पे चर्चा जो आकर के स्टूडेंट से चर्चा करते हैं, शुरुआत में 22,000 स्टूडेंट ने खाली रजिस्टर किया था, इस बार 7वां संस्करण हुआ है, वो 2.25 करोड़ स्टूडेंट ने रजिस्टर किया। बराबर है, तो स्टूडेंट्स का व्यू लेना भी बहुत ही ज़रूरी बात है। अभी दिख रहा है यस, तो अभी अवेयरनेस भी बढ़ गया है और स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेने लगे हैं। लाइक ऑल इवेंट्स जो भी हो रहा है उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं
एंड सो मुझे लगता है कि अब मोदी सरकार ही आगे आनी चाहिए।